Hello and very good afternoon to all my friends and my students. Welcome to our channel Scholar Tutors. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11 पढ़ाई कर रहे हैं और उस चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो हमारा जो कंसेप्ट चल रहा है वो है डायमेंशन एनालिसिस का। तो आज का जो टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस का सेकंड टॉपिक है, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होती है और चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। ये दो टॉपिक हम बहुत डिस्कस करेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए हैं। पहला वीडियो है डायमेंशन फार्मूला का, कैसे डायमेंशन फार्मूला जनरेट करते हैं, सारी चीजों के बारे में बहुत डेप्थ में बहुत अच्छे से 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया है। और जो दूसरा वीडियो था उसके अंदर हमने बात की थी कि किसी भी यूनिट का, जैसे किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी का, उसको आप एसआई से सीजीएस में या सीजीएस से एसआई में या किसी भी क्वांटिटी में चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और दोनों ही एग्जाम में आपके आ जाते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। चाहे आप नीट के लिए प्रिपेयर करो, चाहे आप जेडबल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप स्कूल के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन सभी एग्जाम्स के लिए ही क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो आप प्लीज, मेरी एक रिक्वेस्ट होगी छोटी सी, आप जाके उसको जरूर देखें, क्योंकि अगर आपने डायमेंशन फॉर्मूला वाला कुछ वीडियो नहीं देखा है तो इसको थोड़ा समझ पाना थोड़ा सा तकलीफ होगा, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें डायमेंशन फॉर्मूला ही चाहिए। तो सबसे बेसिक टॉपिक है इसका डायमेंशन फॉर्मूला। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी गुजारिश है आप लोगों से, प्लीज उस वीडियो को देखें, ठीक है। तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा समझ में आएगा। और अगर नहीं आप देखना चाहते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है या आपका मन नहीं है, तो कोशिश करूंगा मैं कि आपको क्लियर हो। और अगर आप बहुत डेप्थ में समझना चाहते हो तो प्लीज एक बार मेरी, जैसे होता है ना, एक सजेशन है, आप प्लीज उसको जाके देखिए या किसी की वीडियो देखें, लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला अगर आपको आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। एज यू ऑल नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड हम लोग अपने इस प्लेटफॉर्म, जो कि हमारा चैनल का नाम है स्कॉलर ट्यूटर्स, उस पर हम क्लास लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। जैसे आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, पहले थोड़े रूल्स हैं उसको समझ लेते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, कंसेप्ट बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहला रूल क्या है कि जैसे कोई भी टर्म है और इसको इस तरह से लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी टी, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, तो ये जो कंप्लीट है ये इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा, इसके बराबर भी होगा। तो यहाँ नाम जैसा है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसका मतलब होमोजेनिटी का मतलब क्या है, ये सब सेम है। होमोजेनिटी का मतलब क्या होता है, सब सेम है, सब इक्वल है। तो ये जो x है बच्चों, वो किसके बराबर, ax के बराबर भी है, ये x है जो by के बराबर भी है, और जो x है वो cd के बराबर। इस तरह से टर्म अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप ये तीनों को एक दूसरे के इक्वल मान सकते हैं, ठीक है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है कि मान लो अगर इस तरह से लिखा है x बराबर, या ऐसे बोलूं मैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट बी इन सेम क्वांटिटी, या यूनिट बोल सकते हो, ठीक है, ठीक। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन मस्ट बी इन सेम यूनिट। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है, जैसे देखो x बराबर अगर ऐसा लिखा है बी स्क्वायर माइनस टी अपॉन 2, या ऐसे लिखा है, सपोज करो बी स्क्वायर माइनस टी। तो अगर इस तरह से लिखा है और मान लो यहाँ पे c लिखा है, कुछ भी एक टर्म लिखा है, इस तरह से अगर लिखा हुआ है, तो देखो ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, तो x जो है पूरे टर्म के बराबर तो होगा, जैसे इस लॉ के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे अगर हम इन दोनों की बात करें, ठीक है, इन दोनों की बात करें, तो जो एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा, जैसे यहाँ देखो सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सेम ही फिजिकल क्वांटिटी में हो रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो बी स्क्वायर की यूनिट होगी वो टी के बराबर होगी। जो बी स्क्वायर की यूनिट होगी वो कितना है, देखो सेम एडिशन, यानी कि 5 ग्राम में से 5 ग्राम को ही माइनस कर सकते हो, 4 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर को ही माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से तो सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, कि जैसे देखो और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहां देखो, जैसे सपोज करो कि ऐसे लिखा है y बराबर टी माइनस ए बाई, कुछ भी ले लो, क्या ले लें, मान लो टी माइनस ए बाई एक्स है, सपोज करो इस तरह से इक्वेशन है। तो देखो ये y इज कंप्लीट के बराबर है, पहला रूल। दूसरा रूल क्या कहता है, ये t का जो डायमेंशन होगा वो a के डायमेंशन के बराबर होगा, जो t का डायमेंशन होगा वो a के डायमेंशन के बराबर होगा। इस तरह से जब भी लिखा हो, अच्छा मान लो ऊपर ही नहीं नीचे ही लिखा हो, अगर मान लो ऐसा लिखा y बराबर एक्स वाई टी माइनस ए, तो इसका मतलब भी वही है कि t जो है होगा, जो t का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन भी होगा। या यहाँ प्लस कर दूं तो भी वही बात, जो t का डायमेंशन होगा वही a का डायमेंशन होगा। एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही होते हैं, क्लियर है। जो y है किसके बराबर, पूरे के बराबर है पहले तो, और जो ये t है वो a के बराबर है। हम क्वेश्चंस करेंगे, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन अभी आप समझ लो तो 2-3 बातें। तो पहली बात ये थी
जो x है वो सभी टर्म के बराबर बराबर होता है अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो। दूसरा जो यहाँ पे लिखा है, जो यहाँ पूरा लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लो अगर ऐसे लिखा है, जैसे मान लो क्या लिखा था मैंने, बी स्क्वायर माइनस टी अपॉन सी है, मान लो यहाँ पे 2a/b होता, तो ये पूरे टर्म के साथ है और ये भी पूरे टर्म के साथ, यानी कि x को आप एक बार बी स्क्वायर माइनस टी बाई सी भी लिखना है और x जो है 2a/b के इक्वल भी है। तो इस तरह से बढ़ता है, इस तरह से होमोजेनिटी का कंसेप्ट क्लियर होता है। तो पहला टॉपिक, पहला पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये, दो बातें अगर क्लियर हो गई हो तो हम आगे बढ़ जाएंगे और क्वेश्चन हो जाएंगे, टफ नहीं है, समझते चलोगे तो सब आसान लगेगा। ठीक है, दो बातें हमने की कि पहला बच्चों ध्यान समझ लो, बहुत टफ नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ बहुत टफ नहीं है, बार बार इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप एक बार ध्यान से देखो सब समझ में आएगा। क्या कि ये जो टर्म है, ये टर्म एक बार इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, इक्वल भी है, यानी कि कोई भी टर्म अगर इक्वल के उस साइड जो भी लिखा है सबके साथ साथ क्या होता है, बराबर बराबर में इक्वल ही होता है, जिस तरह से हमने ये लिखा है। दूसरी बात क्या बोली कि जब भी कोई टर्म के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो, जैसे इस तरह से, तो ये टर्म तो पूरा है, इस पूरा टर्म, लेकिन टर्म के अंदर भी कुछ कहानी चल रही, प्लस माइनस चल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आप एडिशन, ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी का जो एडिशन होता है वो सेम डायमेंशन में ही होती है, बात तो आपको पता भी है। जैसे मान लो मैं बोलूँ 4 kg और 5 kg, तो 9 kg बोलोगे, मैं बोलूँ 4 kg और 4 सेंटीमीटर, क्या आप ऐड कर सकते हो? नहीं कर सकते। 4 kg एंड -3 सेंटीमीटर, क्या ऐड कर सकते हो? सब्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा है कि आप सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। फिर जल्दी उतार लो इसको, ये बातें, 2 पॉइंट नोट कर लो जो आपको समझ में आया हो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट करो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ही देखिए, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर प्लस ct क्यूब प्लस dt क्यूब, और यहाँ बोल रहे हैं कि x जो है वो है डिस्टेंस, x जो है वो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, और जो t है वो हमारा टाइम दे रखा है। t क्या है? हमारा टाइम दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो देखो अभी हमने पढ़ा कि जो x होगा वो सभी टर्म के साथ साथ होगा, यानी कि इस तरह से भी होगा, x जो bt स्क्वायर के साथ भी होगा, x जो है वो ct क्यूब के साथ भी होगा, और x जो है वो dt पावर 4 के साथ भी, यानी कि ये टर्म पूरा कंप्लीट इनके साथ होगा। ठीक है, x जो है इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है और इसके साथ भी। अच्छा, अब x के लिए देखो, x क्या है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला क्या सबको याद है? डिस्टेंस यानी कि लेंथ में मेजर करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हुआ? L होगा, तो इसको हम L ऐसे बना देते हैं, और ये बक्सा जरूर होना चाहिए, मैं बताया था पहले वीडियो में, याद करो, बक्सा की कहानी है। ओके, तो बॉक्स है, जैसे एक रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, नथिंग एल्स, तो बक्सा है, ये बॉक्स है, आप ऐसा ब्रैकेट बोल सकते हो। ए हमें निकालना है और टी यहाँ पे क्या देखा? टाइम। टाइम के लिए हम क्या यूज करते थे? डायमेंशन फॉर्मूला याद करो, कैपिटल टी। क्या यूज करते थे? कैपिटल टी। तो देखो मल्टीप्लाई में तो चलाएगा इधर, तो ए इक्वल्स टू एल, और नीचे हो गया टी, तो फाइनली वी कैन से दैट एल इक्वल्स टू एल टी माइनस 1। इस तरह से ये ऊपर गया तो एल तो वही था, टी ऊपर हो गया तो -1, टी बन गया। ए की डायमेंशन कितना है? ए का डायमेंशन कितना निकल गया? एल टी माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है ना, फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, फाइंड डायमेंशन ऑफ ए बी सी डी। तो ये वाला देखिए, अभी इस वाले में भी कैसा करना, देखो एल है ये, ठीक है, एल है, और यहाँ पे हमें बी निकालना है, कोई बात नहीं, और टी निकालना, टी यहाँ पे टी के लिए टी स्क्वायर लेते हैं, एक टी का कैपिटल टी, तो टी स्क्वायर है कितना? तो टी का स्क्वायर। तो यार हम ऐसे बोल सकते हैं जो बी बराबर कितना हो गया? एल अपॉन टी का स्क्वायर। तो अगर हम बी निकालना चाहते हैं कितना निकालें? एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2। ऐसे ही इसका निकालेंगे, देखो एल ये हो गया, सी टी के लिए टी का क्यूब कितना हो गया? देखो एल सी टी क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हैं, सी बराबर सी इक्वल्स टू, ये नीचे आ गया तो एल ऐसे रहा, टी का क्यूब ऐसा हो गया, तो सी बराबर हो गया एल टी माइनस 3। क्लियर हो रहा है? आसान है, जस्ट बेसिक मैथ्स है, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो x बराबर यानी कि l इक्वल्स टू डी टी पावर 4, तो d बराबर कितना हुआ? l अपॉन टी पावर 4, तो d बराबर एल टी माइनस का 4। तो इस तरह से आपको करना है। बोलो क्लियर हुआ? आसान सा क्वेश्चन था, सबसे पहला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन, x बराबर एटी बी टी सी टी एंड डी टी पावर 4, तो हमें ए बी सी डी का डायमेंशन निकालना था, तो हमें निकाला एल टी माइनस 1, एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 3 एंड एल टी माइनस 4। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, नोट कर लें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज बच्चों कमेंट करें, ठीक है। एंड एक रिक्वेस्ट कि अभी पॉज करके वीडियो को एक छोटा सा लाइक मेरे लिए कर दीजिए अगर आप मुझे पसंद करते हो तो, ठीक। चलो जल्दी नोट करो, बात करें फिर आगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास,
यहां पे बोला f बराबर a रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b। क्या करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a एंड b निकालना है। f क्या है हमारा फोर्स, x क्या है डिस्प्लेसमेंट एंड t क्या है हमारा टाइम। ठीक है, कर लोगे। इसे थोड़ा वेरिएंट भी कराऊंगा मैं, पहले देख लो। बेसिक a एंड b निकालना है, यानी कि पहले एक बात तो समझ में आ जाती है, जो f है वो a रूट एक्स के बराबर होगा और जो f है वो बी टी स्क्वायर के बराबर होगा। लिख सकते हैं क्योंकि बीच में प्लस है, बीच में प्लस होगा तो ये इसके बराबर और ये पूरा इसके बराबर। ठीक, तो f का डायमेंशन फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, MLT-2। यही मैं बोल रहा था, आपको याद होना चाहिए। डायमेंशन फॉर्मूला तो याद नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे। तो कितना हुआ MLT-2, a ऐसे हो गया। अच्छा, x रूट एक्स का क्या मतलब होता है बच्चों, रूट एक्स को हम अगर ऐसा लिखें तो भी चलता है। कैसा, ऐसा। रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अगर नहीं पता आपको तो आप नोट कर लें, रूट कहीं अगर लिखा ना, जैसे ऐसे लिखा है रूट का 2, इसका मतलब क्या होता है 2 पावर 1/2। क्या मतलब होता है 2 पावर 1/2। ठीक है, इसलिए जैसे मान लो रूट का 4 लिखा होता है, आंसर आपको पता है ना 2 कैसे होता है। देखो 2 की पावर 4 की पावर 1/2, इस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 से 2 कट जाता है तो आंसर आ जाता है 2। ऐसे आता है इसी सारी चीजें। अगर मान लो आपको नहीं मालूम तो आप ध्यान रखें कि जो रूट होता है, रूट का मतलब होता है 1/2। क्या मतलब होता है रूट का 1/2। तो यहाँ पे a और x क्या है डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या यूज करते हैं, l। ऐसा तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा, तो ये a बराबर चाहिए अपने को, तो a बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं MLT-2 और नीचे आ गया ये, तो l कितना हुआ, l पावर 1/2, l पावर 1/2। अच्छा, तो m तो ठीक है, l पावर 1 है, देखो यहाँ पे 1 है और ये ऊपर चला, देखो l और l सेम दिख रहा है ना, तो अब इसके साथ कंपेयर करें, 1 तो था और ये ऊपर गया, कितना हुआ -1/2 और t एज इट इज। देखो बाकी के साथ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, l है इसलिए l क्या चला गया, ऊपर चला गया। तो ये बना, इसको सॉल्व करेंगे तो m l देखो 2 l से हम लोग 2 1 जा 2, 2 में से बन गया 1, तो यानी कि -1/2 और t -2। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर a का डायमेंशन फॉर्मूला कितना आया, m l -1/2 t -2, m l -1/2 t -2। क्लियर है, समझ पाया। ठीक, दूसरा देखो b के लिए निकालना है, फिर फोर्स के लिए वही MLT-2 b निकालना है और t के लिए हम क्या करेंगे, t का पावर 2 कर लेंगे क्योंकि t स्क्वायर है। तो नीचे ले आते हैं इसको, तो कितना हुआ देखो MLT-2 अपॉन t की पावर 2। देखो मल्टीप्लाई में जब नीचे आता है तो माइनस प्लस में चेंज नहीं होता ना, ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, जैसे प्लस को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाता है, ऐसे वो मल्टीप्लाई को जब नीचे ले आता तो क्या होता है, डिवाइड को भी माइनस कर देते हैं। ऐसा नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड में चीजें फॉलो नहीं होती। तो T2 हो गया, यहाँ से T जब ऊपर जाएगा तो B बराबर कितना हुआ ML1-2 और T -2, कितना हुआ ML-1 T -2। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर B, दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला फॉर B। बोलो कर लोगे, आसान लग रहा है, सब इजी है। धीरे धीरे हम ऊपर क्वेश्चन करेंगे, अभी तो बेसिक क्वेश्चन है, तो थोड़ा और ऊपर चलेंगे ना। नोट करो इतना, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है सब, कंफ्यूज करते हैं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए आपको। जल्दी नोट करो। तो थर्ड क्वेश्चन देखो, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको कि P बराबर m-x² अपॉन nt दिया हुआ है। यहाँ पे P जो है प्रेशर है, x डिस्प्लेसमेंट है, T टाइम दे रखा है, और निकालना क्या है, फाइंड डायमेंशन ऑफ m एंड n। आपको m और n का डायमेंशन निकालना पहले, तो दूसरा क्या निकालना है आपको, m क्रॉस n, यानी कि m इंटू n कर देना है और m डिवाइड बाई n कर देना है। ये 3 क्वेश्चन करने हैं, तो सर चलिए करते हैं। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको देखो यहाँ एक अकेला टर्म दिया हुआ है, क्योंकि बीच में कोई ऐसा प्लस माइनस तो है नहीं, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म इसके बराबर, तो ये बात तुम्हें पता ही है और दिख भी रहा है, ये पूरा टर्म इसके बराबर है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है कि देखो हमें ये n का डायमेंशन चाहिए और ये m का डायमेंशन चाहिए। ठीक है, ये m का डायमेंशन चाहिए और ये n का डायमेंशन चाहिए। कैसे करेंगे देखो, मैंने अभी बताया था आपको, मैंने एक बात बताया था अभी कि जो एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है वो सेम ही डायमेंशन में हो सकता है। ठीक है, सेम ही फिजिकल क्वांटिटी के साथ हो सकता है, यानी कि अगर जो ये m जो है इसके साथ अगर x स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, जो m का डायमेंशन है वो x स्क्वायर के बराबर होने वाला है। ठीक है, यही चीज मैं तभी बता रहा था आपको कि जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो m कुछ भी हो, जैसे यहाँ पे ये दिख रहा है आपको सब्ट्रैक्शन हो रहा है, तो सेम ही डायमेंशन में सब्ट्रैक्शन हो सकता है। केजी का केजी में ही माइनस कर सकते हो, लेंथ का लेंथ में माइनस कर सकते हो, मीटर का मीटर में ही माइनस कर सकते हो। यानी कि वी कैन से दैट जो m है का जो डायमेंशन होगा किसके बराबर है, वो x स्क्वायर के बराबर है, या इसको इस तरह से लिखो तो भी चलेगा, लेकिन ऐसा मतलब होता नहीं। यहाँ पे ऐसा प्लस माइनस मतलब मत समझना आपको इक्वल उधर चला गया, हो गया। इसका मतलब इतना सा है कि इसका जो डायमेंशन है वो इसके बराबर होने वाला है। ठीक है, इसका डायमेंशन जो है इसके बराबर होने वाला है। तो ये क्या है, डिस्टेंस है,
ये डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो m का डायमेंशन है किसके बराबर है, l स्क्वायर के बराबर है। m का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, l स्क्वायर के बराबर है। तो एक का डायमेंशन में मिल गया, m का डायमेंशन में यहाँ से मिल गया, कितना होता है, L2 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब हमें निकालना क्या है, n का डायमेंशन। m निकल गया, बोलो सबको निकल गया, सबको बोलो क्लियर है, बोलो यस सर, बोलो 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 जल्दी जल्दी बोलो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो यस सर। ठीक है, सबका सुनाई दे रहा है मुझे, यस सर बोल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए। और एक बात बोलकर वैसा दिमाग में ऐसा गलत फहमी मत डालना कि ये इधर नहीं गया, ये इक्वल उधर नहीं गया, उधर नहीं गया है। ये जस्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन होगा तो सेम डायमेंशन में होगा, एडिशन होगा तो सेम डायमेंशन में होगा। अच्छा, ये मिल गया। दूसरा क्या करें, दूसरा क्या करें, हमें n चाहिए। क्या चाहिए, n चाहिए। कैसे करें, देखो अब इसका पूरे का डायमेंशन कितना आया, l स्क्वायर और नीचे nt, नीचे nt। अच्छा, किसी मन में है क्या, l स्क्वायर कट गया, ऐसा आ रहा है किसी दिमाग में, भाई ये l स्क्वायर आया सर, ये पहले से l स्क्वायर होता ही है, l स्क्वायर कर दिया, जीरो हो गया, खत्म हो गई कहानी। ऐसा नहीं है। सपोज करो, देखो समझो, 4 kg में से 4 के अगर 3 kg माइनस करती हो आप, ठीक है, 4 kg में से 3 kg माइनस करती हो, तो क्या यहाँ पे कट जाता है क्या, जैसे मान लो यहाँ पे क्या 1 kg बचेगा ना, यूनिट तो वही है भाई, ये नंबर हटा दो, देखो kg तो बच रहा है ना, 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1 kg यूनिट में कोई चेंज हो रहा है क्या, चेंज होता है उसकी मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू में। भाई यहाँ पे 100 करा, यहाँ पे 90 किया, क्या होगा, और देखो ऑटोमेटिकली कितना आ गया, 80 kg आ गया, सॉरी 10 kg आ गया, वैल्यू चेंज हो क्या, kg देखो तब भी kg था, अब भी kg। जैसे पहला एग्जांपल ये मैं मान लूं, दूसरा एग्जांपल बोलूं, 4 kg में से 3 kg माइनस किया, कितना मिला हमें, 1 kg। देखो 4 में से 3 माइनस करो तो भी 1 kg, 100 में से 90 माइनस किया तो भी 10 kg। तो kg में कोई फर्क नहीं पड़ता ना, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ता, डायमेंशन में कोई फर्क नहीं होता। आप किससे किसी में माइनस कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बस यूनिट जो होगा वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो यूनिट होगा l स्क्वायर ही होगा, जीरो कभी नहीं होगा। ठीक है, जीरो कभी नहीं होगा। तो अब देखो P के लिए यानी कि प्रेशर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है बताओ, नहीं मालूम, निकाल ले एक बार, चलो यहाँ निकाल लेते हैं। देखो यहाँ निकाल लेते हैं, यहाँ दिखता नहीं है। P क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला क्या होता है, और फोर्स का हमें पता है mL/t-2, एरिया का भी हमें पता है, एरिया ऊपर चला गया यानी कि L2। एरिया क्या होता है, ठीक है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। जब ऊपर गया तो क्या हुआ, L-2 हो गया। तो देखो यहाँ पे कितना हुआ, mL-1t-2, -2 और +1 -1, ठीक है, mL-1t-2। तो यहाँ लिख लेते हैं mL-1t-2 बराबर L2 एंड t। चाहिए क्या, n चाहिए। ये t के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कितना होगा, t होगा। चलो तो ये इधर भेज देते हैं और ये इधर ले आते हैं, या n को इधर भेज दो, पूरे को इधर ले आओ। n बराबर L2 अपॉन m L-1t-2 और साथ में एक t। बोलो ठीक है, यहाँ तक बोलो ठीक है। पहले ये लिखना, फिर ये लिख लेना, फिर ये करना है ना। ओके, अब आगे देखो, L2 m तो ठीक है अपनी जगह, ये L भी ठीक है, L-1 हुआ, ये -2 और ये +1 क्या हुआ, t-1, -2 +1 -1। तो यहाँ पे कितना हुआ, L2 अपॉन, सॉरी ऐसे कर देते हैं, फाइनलाइज का आंसर निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे m ऊपर गया तो m-1, L ऊपर गया तो यहाँ 2 था और ये ऊपर गया तो +1 हो गया, तो 2 + 1 कितना हुआ, L3 हुआ और t1 मिल गया। देखिए किसका डायमेंशन निकला, ये आपका n का डायमेंशन निकला। किसका डायमेंशन निकला, n का डायमेंशन ये है, m का डायमेंशन ये है। ठीक है, n का डायमेंशन ये है, m का डायमेंशन ये है। अब हमें क्या निकालना है, mn मिल गया, m×n और m/n, ये दो चीज निकालनी है। नोट करो, इतना तो बात करें, नोट कर लिया। ओके, अब देखो हमें निकालना है, अब हमें निकालना क्या है, अगर नीचे नोट नहीं किया तो बैक जाके नोट कर लेना बच्चों। n मिल गया है, m मिल गया है, m×n चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, m×n। m का डायमेंशन बताओ, L स्क्वायर, इसका डायमेंशन कितना है, m-1, L3 और t1, m-1 L3 t1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जस्ट मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई करने में आपको पता है ना पावर का क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यानी कि यहाँ से m-1 तो हो गया, L3 हो गया, ये +2 आ गया साथ में t1, तो फाइनली m-1 L5 और t1, m-1 L5 t1, m-1 L5 t1। क्लियर है, कर लोगे,
डिवाइड करें ऐसे ही। ओके, तो सेकंड देखो डिवाइड है m, ये सेकंड था, ये थर्ड है, m डिवाइड बाय n। m कितना है बोलो, l स्क्वायर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइड बाय n कितना है, इतना, m माइनस 1 L3 T1। देखो L2 हो गया, पहले ऊपर जाते थे तो m पहले ऊपर गया तो m हो गया ऊपर तो गया तो m1 हो गया, L2 था पहले ही -3 गया उसके पास और T -1 होगा, कितना देखो m1 L2 में से 3 गया -3 गया, कितना बचा माइनस का 1 और T -1। तो इस तरह से हमें निकालना है, लिखा ठीक है, ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ गया? आसान सा ही है, बहुत टफ नहीं है, चीजों को समझते चलोगे तो सब आसान लगने लगेगा। क्लियर है, कर पाओगे? आगे बढ़े, कर पाओगे? ओके, नोट करो जल्दी फिर आगे बढ़े। तो नोट कर लिया, नोट कर लिया, रफ करें इसको। ओके, तो चलो हो गया, ये होमोजेनिटी खत्म हुई यहाँ पे, बस यही थे, ऐसे कंसेप्ट समझाना था मुझे, तो आप इनको करेंगे। अच्छा, मैं क्वेश्चन दे देता हूँ आप लोगों को खुद से करने के लिए, ठीक है? होमवर्क है आप लोग के लिए, छोटा सा होमवर्क मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए, ठीक है? छोटा सा होमवर्क मेरे छोटे छोटे बच्चों के लिए। देखो क्वेश्चन मान लेते हैं हम, होमवर्क है हमारा, आप लोग करके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन है कि E बराबर B माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, ठीक है? यहाँ पे आपको निकालना है डायमेंशन ऑफ A और डायमेंशन ऑफ B, पहला, दूसरा निकालना है A क्रॉस B, तीसरा निकालना वही A डिवाइड बाई B, A डिवाइड बाई B। अच्छा, E जो है आपका, ठीक है, E क्या है यहाँ पे? E इज एनर्जी, ठीक है? E कितना है? E है आपका एनर्जी, E है एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला मैंने बताया था, एनर्जी वर्क के बराबर होता है, ठीक है? ml2 माइनस T माइनस 2, ml2 T माइनस 2, फिर आप बना लेना, ठीक है? और x क्या है? वही डिस्प्लेसमेंट, एंड T क्या है? वही आपका टाइम। तो एक छोटा सा होमवर्क आप सभी के लिए, प्लीज करें, और जो भी इसका आंसर आता है मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी खत्म हो गई, अब आते हैं कि चेकिंग द करेक्टनेस, कि दो डायमेंशन आपस में करेक्ट है, दो इक्वेशन आपस में करेक्ट है या नहीं है। तो ये चीज चेक करेंगे किसके हेल्प से? डायमेंशन फॉर्मूला के हेल्प से, ठीक है? तो चलो जल्दी करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से हम चेक करेंगे इक्वेशन की करेक्टनेस, ठीक है? और कंसेप्ट बेसिकली LHS इक्वल्स टू RHS है, सॉल्व करके हमें चेक करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, द फर्स्ट क्वेश्चन, अब आइंस्टीन की इक्वेशन E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, ठीक है? E इक्वल्स टू mc स्क्वायर सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। तो हम पढ़ते तो आए हैं E इक्वल्स टू mc स्क्वायर, बिल्कुल सही होता है फॉर्मूला, सबने सुन रखा होगा, लेकिन क्या ये दोनों डायमेंशनली करेक्ट है? क्या इसके बराबर ही ऐसा हो सकता है? सही है या नहीं, वो चीज हमें चेक करना है, ठीक है? कि फिजिकल क्वांटिटी दोनों ये है, इसके बराबर होती है या नहीं, डायमेंशनली हमें चेक करना है। कैसे करें? देखो, E क्या होता है यहाँ पे सभी को पता होगा, E होता है एनर्जी, ठीक है? M क्या होता है यहाँ पे? मास, और C क्या होता है यहाँ पे? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि स्पीड ऑफ, यानी कि क्या होता है मतलब वेलोसिटी, ठीक? ये बात सबको पता होगी, रिलेटिव थ्योरी पता है ना सबको, E इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड। तो LHS और यहाँ लिख लेते हैं RHS। तो पहले LHS सॉल्व करो, एनर्जी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला निकालो। तो मैंने बताया था एनर्जी के लिए कोई भी जितनी दुनिया में जितनी एनर्जी है सबका डायमेंशन फॉर्मूला सेम होता है। तो हमें एक बहुत अच्छे से याद है, क्या होता है? इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, सबको याद होगा हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये हाफ है, हाफ को क्या होता है? कोई भी जो कॉन्सेप्ट होता है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, जिसको हम हटा सकते हैं या लिखो मत। तो यहाँ पे m क्या है? m मास है, सबको पता होगा। हाफ mv स्क्वायर में जो m होता है क्या होता है? कैपिटल M मास, और मास से डायमेंशन फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम? कैपिटल M यूज करते हैं। साथ में वेलोसिटी है, वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकंड, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? mt-1 और इसका साथ में स्क्वायर, ठीक है? mt-1 साथ में स्क्वायर, सॉरी mt नहीं lt-1, वेरी सॉरी, lt-1 साथ में स्क्वायर, ठीक है? मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, तो m तो वैसा का वैसा रहा, l का 2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं भाई, इसका पावर तो l का स्क्वायर तो l स्क्वायर, और -1 पावर l स्क्वायर, तो -2 इंटू 1 तो कितना हुआ? -2। तो एनर्जी का जो फाइनली डायमेंशन बना कितना बना? ml2t-2। क्या बना? ml2t-2। भाई जो मैंने पीछे जो क्वेश्चन दिया था आपको, तो वहां पे देखो ये एनर्जी का भी यूज कर सकते हो। क्या होगा? ml2t-2। ये हमारा LHS मिल गया, जो LHS की वैल्यू है इतनी है। LHS कितना है आपका? ml2t-2,
बोलो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अब निकालते हैं आरएचएस। आरएचएस ये कितना है, m और c स्क्वायर। तो एम सी स्क्वायर के लिए, m के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल M। मास के डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, कैपिटल M। और c क्या होता है, वेलोसिटी होती है। और वेलोसिटी के लिए अभी मैंने बताया कितना होता है, LT-1 और साथ में इसका भी स्क्वायर। तो सॉल्व करो तो m L2T-2। तो जो RHS है बच्चों, RHS है देखो वो कितना है, मैच कर रहा है ML2T-2। बोलो देखो दोनों मैच कर रहे हैं क्या, तो दोनों मैच कर रहे हैं क्या। सो हेंस वी कैन से दैट दस LHS RHS, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं क्या बोलते हैं, लघुत्तम समाप्त यानी क्या क्या बोलते हैं ना, और इसको बोलते हैं महत्तम, लघुत्तम महत्तम। ओके, सो मैं भी हिंदी मीडियम पढ़ा नहीं तो आइडिया नहीं है मुझे। सो दैट इज करेक्टनेस, ठीक है। ऐसे हमें चेक करना होगा। LHS इक्वल्स टू RHS, एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को LHS सॉल्व कर डालो, RHS सॉल्व कर डालो और आंसर चुटकियों में निकल जाना है। ओके, डन ना डन, छापो जल्दी से, फिर बात करें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन और लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन करिए जो आप लोग खुद से कर लेना। F इक्वल्स टू ma, पढ़ते आओ ना, न्यूटन का सेकंड लॉ। फोर्स बाबा न्यूटन ने दे दिया, जाओ बच्चा फोर्स किसी बराबर हो जाएगा, मास इंटू एक्सेलरेशन का, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma आप पढ़ते आए हो, बहुत दिनों से पढ़ रहे हो, तो इसको चेक कर लेना आप खुद से। LHS इक्वल्स टू RHS और 100% मैच करेगा, 100% मैच करने वाला है। तो आप खुद से चेक करके आप चेक कर सकते हो कि ये मैं सीख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको आप खुद से करना, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी करो। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन हम मान लेते हैं t बराबर, ये छोटा सा क्वेश्चन है ये भी, 2π√L/g। फॉर्मूला देखा सुना है कहीं, ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला, t इक्वल्स टू 2π√L/g। t क्या होता है बच्चों यहाँ पे, t होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, l क्या होता है लेंथ, और g क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। निकालते हैं। देखो LHS तो आपको साफ साफ दिख रहा है, पहले तो LHS लिख ही लेते हैं। LHS कितना, देखो यहाँ पे t, ये LHS तो t है, t का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, t ही होता है, सबको पता है। टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, t होगा। ओके, RHS देखते हैं। अब मैंने देखो कई बार बताया है, किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, 1। क्या होता है, 1। किसी भी कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला 1 होता है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। डायमेंशन फॉर्मूला जस्ट इसका क्या है, 1 है, तो 1 है और साथ में √LG। तो ठीक है, √L यानी कि लेंथ, लेंथ के लिए क्या डायमेंशन फॉर्मूला होता है, कैपिटल L। और G यानी क्या है, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, बोलो कितना होता है, LT-2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यानी कितना, LT-2, यहाँ लिख लेते हैं LT-2, लिख सकते हैं ऐसा। तो देखो L से L कट गया, क्या बचा हमारे पास, 1/T-2, ये T ऊपर भेज दो, तो क्या बना T2 साथ में T2 और साथ में कितना रूट, तो ये T ऊपर गया तो T2 और रूट है, तो 2 से 2 कट गया, इसका आंसर क्या है, T। सो वी कैन से दैट LHS बराबर RHS। बोलो आसान लगा, आसान है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसान होना चाहिए। चलो कर लो, फिर थोड़ा सा और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे अच्छे अच्छे बड़े बड़े, जल्दी करो। ओके, देख फोर्थ वाला देखते हैं। देखो V इक्वल्स टू √P अपॉन, मान लेते हैं S, मान लो एक फॉर्मूला है √P इक्वल अपॉन S। यहाँ V होता है हमारा, मान लो वेलोसिटी दिया हुआ है, और P हमारा दिया हुआ है प्रेशर, और S दिया है डिस्प्लेसमेंट। अब बोल रहा है कि बताओ क्या ये चेक करिए करेक्ट है या नहीं है, यस और नो में आंसर दीजिए, वेदर इट इज ए करेक्ट और नॉट। चेक इट बाय डायमेंशनली, ये डायमेंशनल कंसेप्ट, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वेलोसिटी निकालते हैं, पहले LHS सॉल्व करते हैं। वेलोसिटी के लिए डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, सबको याद होना चाहिए, LT-1, ठीक है। नहीं पता देखो मैं कर देता हूँ इस बार। तो फॉर्मूला क्या होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बोल रहे, डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, लेंथ, लंबाई कैसे ये डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस कैसे मेजर करोगे आप, लेंथ में मेजर करोगे, और टाइम के लिए कितना t। तो यहाँ सब लिखेंगे LT-1, ऐसे आया LT-1। तो कितना है, LHS मिल गया। RHS सॉल्व करते हैं। P यानी कि प्रेशर, प्रेशर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, कितना होता है, फिर से कर लेते हैं, नहीं जिनको ध्यान नहीं। फॉर्मूला देखो, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला ML-T-2, एरिया का फॉर्मूला T, देखो एरिया क्या है, लेंथ, एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L2 और ऊपर -2, यहाँ कितना हुआ, ML-1T-2, ML-1T-2 लाए आओ यहाँ पे, ML-1T-2, साथ में क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ,
x l। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो रहा है, यहां से सॉल्व करेंगे, ठीक है, यहां से सॉल्व करो तो देखो कितना हो जाएगा, m ऊपर ही है वैसे का वैसा, ये l ऊपर ले जाओ तो l -1 और ऊपर ले गया -1 और t -2। तो आप देखो यहाँ पे कितना बच रहा है, m l -2 t -2। क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? ओके, क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मतलब hence we can say that LHS is not equal to RHS. These both are not dimensionally correct. ये चीज आपको चेक करके पता, हमेशा जरूरी नहीं है कि सेम हो, जरूरी नहीं है कि दोनों सेम हो। इस बार आप देखो दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, वी कैन से दैट ये फॉर्मूला इसके बराबर नहीं हो सकता, गलत है फॉर्मूला, ठीक है, गलत है फॉर्मूला। क्लियर है? आ रहा आगे समझ में? क्लियर हुआ? जरूरी नहीं हमेशा सेम हो, अलग अलग हो सकता है, ठीक है, जरूरी नहीं है LHS इक्वल्स टू हमेशा RHS हो, बदल सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको बताना हो। क्लियर है? ओके, नोट करें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो फिफ्थ वाला देखते हैं। फिफ्थ वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। एक आता है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन याद है? बताओ फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है क्या फॉर्मूला? डी ब्रोगली इक्वेशन फॉर्मूला होता है लेमडा बराबर H/mv। लेमडा बराबर, डी ब्रोगली का इक्वेशन है ये, लेमडा अपॉन H/mv। लेमडा क्या होता है? वेव लेंथ। क्या होता है? वेव का लेंथ। पढ़ोगे अब आप लोग आगे, वेव वाला जो चैप्टर आएगा। H क्या है? H है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। क्या होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/t-1। प्लैंक्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है ml/t-1। आपको याद होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो m क्या है यहाँ पे? मास है, एंड v क्या होता है यहाँ पे? वेलोसिटी होता है। सो दीज आर द थिंग्स। एग्जाम में ये चीजें दी होंगी तो ये पता नहीं होता हमें, ये मालूम नहीं होता, आपको ये पता होना चाहिए, ये खुद को आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जब बड़े एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको वहाँ पे, और जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो वहाँ पे आपको ये सब चीजें आप पहले से प्रिपेयर होकर जाना है। आपको निकालना तो आप निकाल लोगे, लेकिन आप मालूम होगा तब तो निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे LHS। LHS क्या दिया हुआ? लेमडा। लेमडा क्या यानी कि यह वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ यानी कि लेंथ ही तो मेजर कर रहा है, वेव्स का लेंथ मेजर कर रहा है, इसलिए वेवलेंथ नाम है। तो लेंथ के लिए हम क्या यूज करते हैं? जस्ट नॉर्मल L। लेंथ ही, लेंथ को कैसे मेजर करते हो? डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? L है, ठीक है। H यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट देखो मैं पहले लिख दिया, कितना होता है? ml/t-1। m यानी कि मास, मास के लिए कैपिटल M। v यानी कि L/t-1, ठीक है। m से m गया तो क्या बचेगा? देखो L2 ऊपर गया तो -1, t-1 तो था ऊपर चला गया +1, ये भी कट गया, -1 + 1 0, तो क्या बचा? L1 बचा। तो यहाँ पे L बचा और यहाँ पे कितना है? L है। वी कैन से दैट LHS बाबा RHS बाबा, दोनों बाबा बराबर बराबर हो गए। तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा टफ आपके 11th में नहीं आ सकता है। और ऐसे क्वेश्चन तो बहुत रेयरली आते हैं, जो हमने पहले देखे वो सब आते हैं। सभी ऐसे क्वेश्चन, जैसे आप कोई एक अच्छी एग्जाम दे रहे हो या कोई स्कूल की अपनी कंपटीशन एग्जाम है, उस कंडीशन में आपको ये मिल सकता है, लेमडा बराबर H/mv। इस तरह से आप पहले प्रिपेयर हो जाओगे, ठीक है। एक छोटा सा क्वेश्चन और करेंगे लास्ट, और फिर वीडियो को एंड करेंगे। जल्दी उतारो फिर बात करें। तो देखो 6th वाला एक होता है एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। अभी पढ़ोगे आप लोग, मतलब कितनी वेलोसिटी से हम अगर बॉडी को फेंक दें ऊपर की साइड तो वो क्या करे? अर्थ से एस्केप हो जाए, बाहर चला जाए। इसकी जो वैल्यू होती है बच्चों, वो होता है V = G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G m/r। G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड R इज द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे हमें पता चलता है, तो यहां लिख सकते हैं G क्या है हमारा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। M है हमारा मास, जगह की छोड़िए, हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे ना। R क्या है? रेडियस। R क्या है? रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी पता है, V वेलोसिटी है, G ये सब कुछ है। तो G का हमें फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला पता है क्या आपको? तो आपको याद होना चाहिए। देखो मैंने बताया था एक बार, पिछले जो वीडियोस में समझाया भी है, Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला होता है, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, ये वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाला सबने पढ़ रखा होगा। तो G चाहिए अगर हमें, तो G अगर चाहिए तो G के लिए फॉर्मूला क्या होगा? Fr²/m1m2, ठीक है। G बराबर Fr²/m1m2, यानी कि G अगर हमें चाहिए तो F का फॉर्मूला क्या होता है? ml/t-2। R यानी कितना? L2, नीचे कितना? m2।
तो यहाँ से m देखो L1 ये हुआ L3 t-2 और नीचे m2, m से m गया तो यहाँ पे कितना बचा, देखो यहाँ से हम लिख सकते हैं m-1 देखो 1 ये 2 गया ऊपर, ठीक है 1 ऊपर 2 गया तो -1 और L3 और t-2, m-1 L3 t-2। बोलो क्लियर है? जी के लिए कितना वैल्यू आ गई, m-1 L3 t-2। कर लोगे? समझ में आ गया? तो आगे देखते हो, हमें पहले LHS निकाल लेते हैं। तो LHS बराबर V है, V के लिए हम क्या यूज करते हैं, LT-1। सबको पता होगा डायमेंशन फॉर्मूला, अब तक तो इलास्टिक हम कई सारे क्वेश्चन कर लिए। अच्छा G के लिए करना है तो इसके लिए देखो, इसका फॉर्मूला तो ये पता चल गया अभी। मास के लिए कैपिटल M यूज करेंगे। रेडियस के लिए, रेडियस का क्या होता है, रेडियस का लेंथ ही तो है भाई, फॉर्मूला देखो क्या होता है, रेडियस का पाई r स्क्वायर हुआ। रेडियस क्या हुआ, जस्ट एक लेंथ है भाई। रेडियस कैसे मेजर करोगे, क्या बोलते हो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, तो एक क्या है, डिस्टेंस ही तो है। तो क्या यूज करोगे इसके लिए, L यूज करेंगे। तो M से M गया, देखो ये M1 था, ये 1 था, तो यहाँ से ये कट गया। समझ में आ रहा ना, देखो M-1 और ये +1, तो +1 0 हो गया, तो 0 कट गया। L3 है ये, L ऊपर चला गया, कितना हो, देखो -1 और t-2, तो यहाँ पे कितना बचा, L2 और L2 t-2। अच्छा ये फॉर्मूले में रूट होता है, फॉर्मूले में अंडर रूट भी होता है, भूल गए थे लगाना, तो फॉर्मूले में रूट लगाया तो ये रूट हो गया। तब देखो कितना हुआ, 2 था तो बाहर आ गया तो L हो गया, ये 2 था तो बाहर आ गया, कितना हुआ, -1 हो गया। ठीक है ना, 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 हो गया भाई, 2 से बाहर हो गए तो 1 हो गया, और ये बाहर हो गया, तो यहाँ पे कितना LT-1। तो आप देखो ये भी कितना है, LT-1। तो आप बोल सकते हो 10 LHS RHS दोनों बराबर हो गए, एंड दैट्स ऑल। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में, जैसे अपना डिपोली इक्वेशन आपने देखा ऐसे ही ये क्वेश्चन भी होता है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें, और मजा भी बहुत आया होगा पढ़ने में। ठीक है, और ऐसे ही पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, और हम लोग आप लोग के लिए मेहनत करते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, आपका मेन एम होना चाहिए, मुझे अच्छे से करना है और अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहोगे, बोलो प्रॉमिस कर रहे हो मुझसे, तो पढ़ाई करते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए मुझे, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट।